नमस्कार दोस्तों, अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में विस्तृत विवरण दिया गया है। मौलिक अधिकार हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए इसको डिटेल्स में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसका इतिहास के बारे में अगर बात करें तो मूल अधिकार को 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसे लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया था, जिसे राजा जॉन के द्वारा ब्रिटेन में एक घोषणा पत्र के द्वारा जारी किया गया एक विशेष अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाने लगा। 1787 में बिल्स ऑफ राइट मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 ये भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा 1199 से 1216 के द्वारा 15 जून 1215 ईस्वी को जारी किया गया। यह एक लिखित घोषणा पत्र था जिसे लोगों को स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स 1689 को मूल अधिकार कहा जाता है। ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को ही मूल अधिकार कहा जाता है। अब फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। 1789 में मानव अधिकारों की घोषणा फ्रांस के क्रांति के दौरान हुई थी। भारत में मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 में जगह दी गई, जो कि अल्पसंख्यकों की संरक्षण के लिए था। नेहरू रिपोर्ट में 1928 में जगह दी गई, जो कि अल्पसंख्यकों की संरक्षण के लिए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची सत्र 1931 में मौलिक अधिकार पर संकल्प को अपनाया गया प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों को उप समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे संविधान द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं व्यक्तिगत अधिकार है। मूल अधिकार जो है एक व्यक्तिगत अधिकार है, जो जीवन की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। इन अधिकार को राज्य को कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए अधिकांश मामलों को संविधान द्वारा न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य था कि मौलिक अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप प्राप्त होते हैं। इसका उद्देश्य समानता को स्थापित करना है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिले। मौलिक अधिकार राजनीतिक समानता हो या लोकतांत्रिक को सुनिश्चित करना है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में मिलता है। भारत का मैग्ना कार्टा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे न्याय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दावे हैं। वर्तमान में
कुल संख्या 6 है। मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी। चलिए एक एक करके इसके टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषता। मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है? मौलिक अधिकार की विशेषता है कि विधि का शासन स्थापित करते हैं, अर्थात सत्ता की तानाशाही को नियंत्रित करते हैं। मौलिक अधिकार का विशेषता यह है कि कोई भी सत्ता वह अपना तानाशाही नहीं कर सकता है। उसको नियंत्रण के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसका उद्देश्य कानून सरकार बनाना है, ना कि व्यक्ति की। कानून की सरकार बनाना है, ना कि किसी खास व्यक्ति की। यह सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। यह सरकार तानाशाह सरकार पर शक्ति पर अंकुश लगाती है। यह व्यक्ति सर्वांगीण विकास भौतिक, बौद्धिक और नैतिक एवं आध्यात्मिक हेतु आवश्यक है। यह समिति है, अर्थात राज्य संयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यह न्यायोचित प्रकृति का है, अर्थात उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। मूल अधिकार को उल्लंघन होने पर इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। यह अस्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती और कमी कर सकती है। इसमें संसद कटौती या कमी कर सकती है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? निरपेक्ष अधिकार नहीं है। भारत के नागरिकों के वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। पहला समता का अधिकार है, जो 14 से 18 में जिसका वर्णन है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में है। भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। आइए एक एक करके इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। मूल संविधान में अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। जब मूल संविधान में मूल अधिकार बनाया गया था तब इसकी संख्या 7 थी। वर्तमान में इसकी संख्या केवल 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। भाग 12 के बारे में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधि का अधिकार बना दिया गया। अर्थात 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था तो संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधि का अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार किन किन लोगों को प्राप्त है? विदेशी को हो या भारतीयों को हो या विदेशी भारतीयों दोनों को हो। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब केवल भारतीय नागरिक के लिए प्राप्त अधिकार और भारत एवं विदेशी दोनों के लिए प्राप्त अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 में है कि भेदभाव पर प्रतिबंध, धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर यह मूल अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ निर्माण, संरचना, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रशासन का अधिकार। और भारत एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए इसका एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को दर्शाया गया है। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में भाग 3 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को दर्शाया गया है। भारत सरकार, राज्यों की सरकार, संसद, राज्यों की विधायिका, स्थानीय संस्थान एवं अन्य सरकारी कंपनियां आदि अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।
राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य में कोई भी ऐसा बिल नहीं बना सकता है जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कोई भी विधि जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उस सीमा तक समाप्त माना जाएगा। यह अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। समता का अधिकार 14 से 18 में वर्णन किया है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून को समान संरक्षण कि सभी के लिए समान कानून होगा। अनुच्छेद 15 में है धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव में प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी राज्य में उसका जन्म हुआ हो, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन को समता का अधिकार और अनुच्छेद 17 में है छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो या उसमें अनुच्छेद 17 अछुआछूत अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में वर्णित है उपाधियों की अंत। अनुच्छेद 14 की यह बात की कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण। अब कानून के समक्ष समानता 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता कानून के समान संरक्षण। इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया। कानून के समक्ष जो समानता है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और कानून के समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन कानून के समान संरक्षण में समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति को समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात कानून के समान संरक्षण में कहा गया है कि कोई विशेष वर्ग के व्यक्ति को साथ विशेष तरह की कानून व्यवस्था है, और जबकि कानून के समक्ष समानता का अधिकार में कहा गया है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। विशेष अधिकारियों की अनुपस्थिति, कानून से बड़ा कोई नहीं। संविधान विशेषज्ञ डायसी के द्वारा यह विचार दिया गया है नकारात्मक, यह कानून से बड़ा कोई नहीं। इस पर डायसी ने इसे नकारात्मक आलोचना की है। वहीं समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार को सकारात्मक बताया है। युक्ति भेदभाव का सिद्धांत, कुछ लोगों ने इसे भेदभाव का सिद्धांत भी कहा है कि इसमें है कानून के समान संरक्षण में कि एक विशेष वर्ग के व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो या कोई लिंग का हो या उसका जन्म किसी राज्य में हुआ हो, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में वर्णन है लोक नियोजन में समता का अधिकार। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास इसमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के साथ लोक नियोजन के राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समता का अधिकार में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंध किया जाता है। छुआछूत का प्रयोग विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है, जिसमें कि दंडनीय अपराध माना गया है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं की गई है। भारतीय संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत का वर्णन किया गया है। राज सेना शैक्षणिक संबंधी उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत में कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करता है, वे विदेशी राज्य का कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। समानता का अधिकार के अपवाद हैं। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्राप्त उन मुक्तियाँ। आर्टिकल 105 से 194 में सांसद एवं विधायक को प्राप्त विशेष अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है वाक्य की स्वतंत्रता, यानी जिसे प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। पहला 19A में कहा गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल होते हैं: प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार का सम्मेलन करने का अधिकार। 19(1)C में कहा गया है संघ एवं सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता होगी। किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता होगी। 19(1) में व्यवसाय कारोबार करने की स्वतंत्रता होगी। ये अनुच्छेद 19 में कहा गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार युक्ति मुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। निम्नलिखित आधारों पर अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे राष्ट्र में कोई संप्रभुता या अखंडता, मानहानि, लोक व्यवस्था या नैतिक या विदेशी संबंध आदि। अगर इस तरह की कोई भी अनैतिक हो तो अनुच्छेद 19 वहाँ पर समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में कि एक अपराध के लिए सिर्फ सजा एक बार होनी चाहिए। अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत के लिए किसी भी तरह का ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, मजबूर नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए कानून भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को उसके अपने प्राण की स्वतंत्रता का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। न्यायिक के निर्णय द्वारा इस अनुच्छेद में लगातार विस्तार होता रहा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल होते हैं: निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, आजीविका का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करेगा। केवल प्राथमिक शिक्षा
इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार कि किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, यह जानने का अधिकार उस व्यक्ति को है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। वकील के उसे अपने वकील के साथ परामर्श करने का अधिकार होगा। डेटेंशन, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव तस्कर एवं बेगार पर प्रतिबंध है। तस्करी एवं बेगार पर प्रतिबंध है। तस्करी का मतलब हुआ कोई भी अवैध कारोबार किसी भी से नहीं करा जाए। बेगार पर प्रतिबंध, बेगार का मतलब होता है कि किसी के साथ काम कराकर उसको, किसी के साथ ज़बरदस्ती काम कराकर उसे उसकी मजदूरी नहीं देना, इसे बेगारी कहा गया है। ये अनुच्छेद 23 में इसके विरुद्ध है माना गया है, यह दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी खतरनाक उद्योग में बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कोई भी बच्चा खतरनाक उद्योग में काम नहीं करेगा, यह एक दंडनीय अपराध हो, यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है धर्म के अंतरकरण एवं धर्म अबाध रूप से मानने में आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसे कोई जबरन या ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकता है। इस पर प्रतिबंध अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों पर प्रबंधन की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार वह अपना कार्य कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर देने की स्वतंत्रता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों पर धर्म शिक्षा, धार्मिक उपासना शामिल होने की स्वतंत्रता है, जैसे राज धार्मिक शिक्षा नहीं, निजी धार्मिक शिक्षा हाँ, अन्य अल्पसंख्यक संस्थान हाँ। कोई भी राज्य अपना धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, निजी धार्मिक शिक्षा दे सकता है, अल्पसंख्यक संस्थान अपने निजी शिक्षा दे सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 23 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण में प्रत्येक निवासी को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित राजनिधि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण के संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यक भाषाई एवं धार्मिक दोनों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 भाग 3 के द्वारा प्रदान किया गया अधिकारों का प्रवर्तित कराने का अधिकार। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को परिवर्तन कराने हेतु रीट जारी करने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 32 जो है, यह अधिकार जो है न्यायालय में मौलिक अधिकार को रीट जारी कराने की शक्ति देती है। संविधान के पिता
भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। वह कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में रीट जारी करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकार के लिए रीट जारी कर सकती है। उच्च न्यायालय की शक्ति रीट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। उच्च न्यायालय में शक्ति जो है रीट जारी करने में सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा है। अब रीट क्या होता है? रीट कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। रीट के प्रकार: रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश रीट, तीसरा है प्रतिषेध रीट, चौथा उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है रीट की संख्या कितनी होती है। रीट की संख्या 5 होती है। इसे जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, लेकिन इसमें ज़्यादा शक्तिशाली हाई कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। बंदी प्रत्यक्षीकरण: यह निजी एवं सरकारी दोनों विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह निजी कंपनी या सरकारी कंपनी के विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। यह रीट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति की बंदी बनाकर रखा गया हो। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी किया जा सकता है जब व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया हो। न्यायालय निर्देश देता है कि व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस रीट का उपयोग दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु किया जाता है। प्रमादेश: वी कमांड, हम आदेश देते हैं। यह रीट न्यायालय द्वारा समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे। यह सार्वजनिक अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकार के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्तव्यों को अनुपालन को सुनिश्चित करना है। अधिकार परीक्षा: क्यू वारंटो, व्हाट इज योर ऑथोरिटी? आपकी ऑथोरिटी क्या है? इसे उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो ऐसे सार्वजनिक पद पर धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हो। प्रतिषेध: इसे उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकना है। उत्प्रेषण: इसे उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायाधीशों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसे तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी मामले का अपना निर्णय दे दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद उसके निर्णय को बदल भी सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार को लंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर जारी हो तो अनुच्छेद 20-21 छोड़कर मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। अगर उसके भाषण में किसी भी बहकावे या सांप्रदायिक दंगा फैलाने का आरोप है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 33 में है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वालों, गुप्तचर एजेंसियों और ऐसे अन्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को मौलिक अधिकार को संसद द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34, जहां सैन्य शासन लागू हो वहां मूल अधिकार की क्रियान्वयन में रोका जा सकता है। अनुच्छेद 35, मूल अधिकार पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 35 में कहा गया कि मूल अधिकार पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद। तो इसमें क्या होगा? संसद। अधिकार
अधिकार लोगों के समान दावे जिन्हें समान विकास के लिए आवश्यक दावों के रूप में पहचाना है, जिन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अधिकार लोगों के समान मान्यता प्राप्त दावे जो मानव के रूप में उनके विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार समाज की सभी व्यक्तियों के समान रूप में उपलब्ध होते हैं। अधिकार स्थानीय नहीं होता है, समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है। अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कुछ सीमाएं भी होते हैं। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। अधिकार का कर्तव्य एक दूसरे के अंतर संबंधित है। राज्य का कर्तव्य होता है कि व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करे। अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भोजन का अधिकार। नैतिक अधिकार जैसे अच्छा आचरण, नैतिक व्यवहार इत्यादि कानून का आधार नहीं है। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू उल्लंघन पर दंड का प्रावधान न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार 2 भागों में बांटा गया। संवैधानिक का उल्लेखित अधिकार है मौलिक अधिकार और अन्य। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत उसे संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 265 में कानून के बिना किसी भी प्रकार का कर नहीं। आर्टिकल 301 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 326 में मतदान का अधिकार 326 अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 365 के तहत 265 के तहत कानून के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वैधानिक अधिकार वे हैं जिन्हें कानून द्वारा स्वीकार या स्थापित किया जाता है, सूचना का अधिकार इत्यादि। वैधानिक मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। इस तरह से मौलिक अधिकार मूल अधिकार समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।